प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो चाहता है कि उसके वचन पर विश्वास करो और अपने से ज़्यादा उस पर भरोसा करो। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए हम भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा है यहोवा, सृष्टि के मालिक और खालिक, धन्यवाद करते हैं आपने दिन भर संभाल के रखा, तंदुरुस्ती दी खुदावंद, हर वो खुशी दी जो मनुष्य के जीवन में उसको चाहिए। पिता आत्मा जी, हम आपका भी स्वागत करते हैं। अब हर रोज़ की तरह आपने जो हमको वचन दिया है हम उसको बोलें खुदावंद। हम चाहते हैं कि पिता आत्मा जी आइए और इस वचनों को जो प्रचार करना है आप हमारा मुंह बनकर बोलिए, ताकि ये वचन धरती की छोर तक पहुँचे, लोग सुने, सच्चाई जाने और सच्चाई उनको आज़ाद करे, और लोग इन वचनों को सुनकर मन फिराएं और धरती की छोर तक यीशु मसीह के गवाह ठहरें। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। अब सुनिए इस बात को, क्योंकि ये बात बड़ी अहमियत रखती है आपके जीवन के लिए, हमारे जीवन के लिए। जो भी मेरा भाई बहन, बेटा बेटी या कोई मुझसे बड़ी उम्र के माता पिता जो हैं, वो सब इस बात को बड़े ध्यान से, गौर से सुनिएगा और अपने हृदय की कुंडी खोल के रखिएगा और हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि आज का दिन हमारी पत्नी हमारे साथ नहीं रही, यानी कि आज पूरा महीना हो गया है और हम उसकी बजाय परमेश्वर की ओर ध्यान दें। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है, ये आप सब जानते हैं, और उनको किसी बात की घटी और कमी नहीं होने देता, किसी बात में वो सरफा नहीं करता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के नाम का जिक्र है, इसलिए हमारा जो असली मंतव्य है इसलिए बात पर गौर करता है कि हमें उसके वचन पर विश्वास करना है और उस पर, यानी कि यहोवा परमेश्वर पर भरोसा करना है और साथ में कर्म करना है। उसका मतलब क्या है कि केवल मुंह से नहीं कह देना हम भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, नहीं, उसके लिए इंतज़ार सबसे बड़ी बात है। और विश्वास जो मुंह से निकल गई बात, उसके लिए हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। जो आप कहते हैं हे प्रभु यीशु ये काम मेरे लिए हो जाए, भूल जाइए कि आपने ये कहा था, तब आप देखिए आपका काम 100% हो जाएगा। यदि आप सोचते हैं कि पता नहीं, शायद परमेश्वर ने सुनी है, नहीं सुनी, आपका कर्म किसी काम का नहीं है। हालेलुया। सुनिए, हर काम परमेश्वर की इच्छा और युक्ति से ही होता है। ये हम बता चुके हैं कि हर काम स्वाभाविक नहीं होता, यानी कि रूटीन के मुताबिक नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर हर बात को पहले सोचता है फिर उसको वो लागू करता है। सुनिए, वो ही अपने नबियों, संतों और भविष्यवक्ताओं के द्वारा जिनको वो इस्तेमाल करता है, और उन सब कामों को वो अपने लोगों तक पहुंचाता है। अपने लोग कोई इजरायली यहूदी नहीं है, याकूब वंशी नहीं है, इब्राहिम वंशी नहीं है, इसहाक वंशी नहीं है, बल्कि इस पूरे संसार में जितने प्राणी, मनुष्य हैं, क्षत्रिय हैं, जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है, क्योंकि आत्मा सब में उसमें दिया है, वो कहता है सारे के सारे इस वचन को सुनकर परमेश्वर की ओर मन फिरा ले, अच्छी बात है। हालेलुया। सुनिए, और उसके द्वारा संसार को विश्वास और भरोसा भी वो ही दिलाते हैं जिनको परमेश्वर इस्तेमाल करता है। वो चाहता है यदि वो अपने परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है उसको अपने से ज़्यादा
भरोसेमंद समझें और उसके मुख से निकले वचन को अपने प्राण से भी ज़्यादा कीमती समझें। यह है कर्म करना और उस पर इंतज़ार करें तो वो आपके लिए हो जाता है। सुनिए, पर संदेह ना करें। अब आप पवित्र शास्त्र में सैकड़ों उदाहरण और गवाहियां सुन देख सकते हैं, मगर दो चमत्कारों को छोड़कर किसी नबी या संत ने या भविष्यवक्ता ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो उसने परमेश्वर पर भरोसा करके आश्चर्य कर्म किए हो। वो सब काम जो पवित्र शास्त्र में लिखे हैं परमेश्वर के द्वारा सीधे तौर पर किए गए, लेकिन जो सीधा काम परमेश्वर के दासों ने किया है, बेशक पवित्र आत्मा जी की मर्जी से है, लेकिन वो ऐसा काम है जो संसार क्या सृष्टि में सबसे अनोखे हैं। वो केवल दो शख्स हैं। हालेलुया। अब यीशु मसीह की बात ना करिएगा, क्योंकि उसको जो पिता कहता था वो करता था। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर के द्वारा सीधे तौर पर सारे काम किए गए हैं। अब गिदौन की बात आप सोचेंगे, वो भी परमेश्वर की परीक्षा के लिए किए गए हैं। चमत्कार तो परमेश्वर ने किए हैं। उसने कहा कि हे परमेश्वर, अगर बुरा ना मान मेरे प्राण को बख्श दे तो मैं ये आजमाइश कर लूं कि तू सचमुच मेरा परमेश्वर यहोवा है। मैं उनका गुच्छा मैदान में रखूंगा और जो औंस गिरती है वो केवल उसे छोड़ सारी मैदान में सारी पृथ्वी पर पड़े। ऐसा ही हो गया। दूसरी बार उसने कहा, परमेश्वर बुरा ना मान मेरे प्राण को बख्श दे। एक बार और मैं इस बात को जांचना चाहता हूं, यानी कि उसमें विश्वास की कमी बहुत ज्यादा थी। उसको भरोसा नहीं था, वो परमेश्वर की परीक्षा कर रहा था। दूसरी बार उसने कहा, हे पिता, केवल ऊन के ऊपर ओस पड़े, सारी धरती सूखी रहे, और वैसा ही हो गया। अब आप देखिए, इस बात की चर्चा हम पवित्र शास्त्र में से करेंगे। न्यायियों की पुस्तक 6वां अध्याय उसकी 37 से 40 तक की। सुनिए, तो सुन, मैं एक भेड़ी की ऊन खलियान में रखूंगा, और यदि ओस के केवल उस ऊन पर पड़े और उसे छोड़ सारी भूमि सूखी रह जाए, तो मैं जान लूंगा कि तू अपने वचन के अनुसार इज़राइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा। और ऐसा ही हुआ। इसलिए जब उसने सवेरे उठकर ऊन को दबाकर उसमें से ओस निचोड़ी, तब एक कटोरा भर गया। फिर गिदौन ने परमेश्वर से कहा, यदि मैं एक बार फिर कहूँ तो तेरा क्रोध मुझ पर ना भड़के। मैं इस ऊन से एक बार और तेरी परीक्षा करूं, अर्थात केवल ऊन सूखी रहे और सारी भूमि पर ओस पड़े। उस रात को परमेश्वर ने ऐसा ही किया, अर्थात केवल ऊन सूखी रही और सारी भूमि पर ओस पड़ी। अब आप देख लीजिए कि इसमें क्या नबी ने या संत ने या उसने जिसके बारे में परमेश्वर ने कहा है उसने कुछ किया है? उसने तो परमेश्वर की परीक्षा की है। आश्चर्यक्रम नहीं कहते इसको। ये अपनी जान के ऊपर उसने जोखिम उठाया है। सुनिए, मगर एलिया ने कई चमत्कार किए, क्योंकि एलिया परमेश्वर का चुना हुआ था। ऐसा शख्स था जो परमेश्वर ने आप कहीं से बनाकर तैयार करके वहां बिठा दिया गया हो कि तू ये सारे चमत्कार करेगा।
उसमें केवल परमेश्वर का आत्मा काम करता था, उसके अपने बस में कुछ नहीं था। लेकिन वो जो कर देता था वो संसार के लिए एक अजूबा बन जाता था। हालेलुया। सुनिए, उसने क्रोध में आकर कह दिया कि जब तक मैं ना चाहूं धरती पर मैं नहीं पड़ेगा। आप पढ़ सकते हैं। और 3.5 साल में नहीं बरसा। उसको सिपाही पकड़ने आए। उसने कहा आसमान से आग बरसे। क्या हुआ? वो 50-50 सिपाही अपने सरदारों सहित जलकर नाश हो गए 2 बार। उसने परमेश्वर से विनती की कि इज़राइल के खुदा आग बरसे और होम बलि कबूल कर। आग बरसी, होम बलि, मिट्टी, पत्थर, पानी सब कुछ जलकर राख हो गया। ये जब हुआ जब उसने बाल के पुजारियों को, यानी कि कम से कम सैकड़ों की तादाद में, उसने उन बाल कर्म पुजारियों को कत्ल कर दिया। दूसरी बात, और ये सब बातें सच्चाई हैं। अब देखिए, 2 बार उसने ऐसा किया, 50-50 सिपाही आग में जला दिए। लेकिन यहोशू ने सबसे बड़ा चमत्कार किया, जो पूरे पवित्र शास्त्र में सृष्टि को हिलाने वाली बात थी। उसने क्रोध में कहा या डर कर कहा या अपने विश्वास की मजबूती को पूरा किया। युद्ध जीतना है, यहोवा का हुक्म है। उसने क्या किया? उसने कहा है सूर्य वहीं खड़ा रहे, ऐ चांद तराई में वहीं खड़ा रहे। और देखिए, पूरे 4 पहर यानी कि पूरे 12 घंटे सूर्य नहीं ढिला, ना ही चंद्रमा अपनी जगह से हिला। यानी कि धरती का घूमना 12 घंटे तक बंद हो चुका था। यानी कि उस समय के लोगों के लिए 12 घंटे का जीवन नहीं था। कितना बड़ा चमत्कार है! ये है जो अनोखी बात है, विश्वास और भरोसे की बात है। वो अपने प्राण पर खेलकर उन्होंने दोनों ने ऐसे काम किए। क्यों? अगर परमेश्वर ना चाहता कि इसके मुंह से बात निकली है पूरी नहीं होनी चाहिए, तो वो यहोशू मर जाता। लेकिन परमेश्वर ने उसके मुख से निकले वचनों को पूरा किया, एलिया के मुख से निकले वचनों को पूरा किया। दानियल ने कोई चमत्कार नहीं किया, उसने केवल परमेश्वर पर भरोसा करके चुपचाप शेरों के बीच में जाकर बैठ गया। उसने अपने मुख से कुछ नहीं कहा, इन्होंने अपने मुख से कहा। अब सुनिए, और ऐसा ही हुआ, चंद्रमा भी खड़ा रहा, सूर्य भी खड़ा रहा। अब देखिए, इस बात को पढ़िए, यहोशू की पुस्तक 10 अध्याय उसकी 12 और 13 आयत में सुनिए क्या लिखा है। उस समय अर्थात जिस दिन यहोशू ने एमोरियों को इजरायलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इजरायलियों के देखते इस प्रकार कहा। यहोशू ने कहा, मुंह से बोला, क्या? हे सूर्य, गिबोन पर, और हे चंद्रमा तुम अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रहे। कितना बड़ा विश्वास, कितना भरोसा था उन पर कि उन्होंने ऐसा काम कर दिखाया। और सुनिए, और सूर्य उस समय तक थमा रहा।
और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला ना लिया। क्या यह बात यशायाह नामक पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक ना डूबा? अब आप जान लीजिए कि परमेश्वर अपने दास के मुख से निकले बात को विश्वास के तौर पर परखता है कि जो उसने कहा है कि क्या विश्वास की कसौटी पर कसकर कहा है, क्या पूरे भरोसे से कहा है। यीशु ने, क्योंकि वो तो परमेश्वर का पुत्र था, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करता था, उसने लाजर से मुख से क्या कहा? ए लाजर बाहर आ जा। बस लाजर उठकर बाहर आ गया, जो 4 दिन का मरा हुआ था। लेकिन और बात सुनिए, यीशु ने अपने चेलों को जो बात समझाई जब उसने एक अंजीर के पेड़ को श्राप दिया था, अब वो अपने चेलों को समझाता है कि विश्वास कैसे करना है, कितना करना है, किस तरह भरोसे पर कायम रहना है, यानी कि कर्म कैसे करना है। यीशु ने देखा कि इन चेलों का ध्यान कहीं उधर भटकता है, तब उसने उनके सामने अंजीर के पेड़ को छान कर देखा, इधर उधर के कहीं फल मिल जाए। फल का मौसम ही नहीं था, फल कहां से आता, लेकिन वो चेलों को दिखा रहा था। उसने कहा आज के बाद तेरा फल कोई ना खाए। जब फल था ही नहीं, खाएगा कौन? उसका मतलब क्या था कि आज के बाद तुझके फल तो क्या, तू खुद खत्म हो जाएगा। और अंजीर का पेड़ सूख गया और चेले इस बात को देखकर हैरान हो गए। उनका ध्यान संसार से हट गया और यीशु के मुख से निकले वचन की ओर आ गया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मुख से निकले वचन की ओर सुनिए, चेलों ने बड़ा आश्चर्यक्रम किया और पेड़ को देखकर सोचा कि यह कैसे हो गया। यीशु ने उनके सामने से सैकड़ों आश्चर्यक्रम किए थे, फिर भी उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, क्योंकि उनके मन कठोर किए हुए थे। उसने कहा सुनो, ये कुछ नहीं। अगर तुम पूरे विश्वास में पहाड़ से कहो कि यहां से टल जा, वो टल जाएगा। अगर कहोगे समुद्र में चला जा, तो वो उसमें चला जाएगा। लेकिन विश्वास की कसौटी पर डरना नहीं, जो कह दिया सो कह दिया, परमेश्वर उस बात को पूरा करता है। इस वचन को भी आप पढ़कर देख लीजिए। मत्ती की इंजील 21 अध्याय उसकी 21 और 22वीं आयत में सुनिए। इक्कीस की 21 और 22 आयत में कहाँ गई प्रभु जी? हाँ, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो, और ना केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ के साथ किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो वह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगो वह तुमको मिलेगा। अब आप जान लीजिए कि आपको कितना विश्वास करना है और कैसे भरोसा करना है, कैसे जीवन में ये उतार चढ़ाव को खत्म करना है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए हम भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा, आज के सुसमाचार के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जो वचन आपने दिया हमने पितर आत्मा जी की सहायता से उस प्रचार को लोगों तक पहुंचा दिया है। अब विनती करते हैं कि ये वचन लोगों के हृदय में बीज बन जाए और लोग मन फिराएं
और धरती की छोर तक यीशु के गवाह ठहरें और सच्चाई को जाने और सच्चाई उनको आज़ाद करे। और हर एक मनुष्य जो इन वचन को सुने वो वचन पर विश्वास करे और जिस यहोवा पर भरोसा करे। ये कर्म करना है, केवल सोचना नहीं है। हालेलुया। इस बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और हमारी प्रार्थना यीशु मसीह के जलाली कुदूस जीवित और पवित्र और समर्थी नाम में पहुँचे। सुनो और कबूल करो। आमीन, आमीन, आमीन। अब आप जान गए कि परमेश्वर की बात क्या है। विश्वास करना और भरोसा करना और उस पर टलना नहीं है। हालेलुया। सबको जय मसीह की।